खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंशु पवार। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिद को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस की तरफ से। प्रयागराज में 16 विदेशी जमाती समेत 30 लोगों की गिरफ्तारी इस दौरान हुई है। तो इस वक्त से की जो बड़ी खबर है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। इंडोनेशिया के 7 और थाईलैंड के 9 जमाती पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां कोरोना का संकट लगातार गहराता जा रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से ये बड़ी खबर सामने आई है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जिनका नाम शाहिद बताया जा रहा है, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। प्रयागराज में 16 विदेशी जमाती समेत 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इन लोगों में 7 इंडोनेशिया के जमाती बताए जा रहे हैं, जबकि 9 लोग थाईलैंड के थे। पंकज चतुर्वेदी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पंकज, जिस तरह से इलाहाबाद से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही साथ 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 16 विदेशी जमाती हैं। कौन सा ये इलाका है जहां से इनकी गिरफ्तारी हुई है और क्या कुछ और जानकारी आपके पास है? असु देखिए, प्रयागराज में अलग अलग जगहों से इनकी गिरफ्तारी हुई है। क्योंकि दिल्ली के मरकज में जो कार्यक्रम में लोग शामिल हुए थे, उसके बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों से ऐसी खबरें आ रही थी। लखनऊ में भी 2 दिन पहले ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो आए थे, जिनको क्वारंटाइन किया गया था और उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया। क्योंकि ये 16 लोग उस कार्यक्रम में शामिल थे, विदेशी भी थे, जिसमें 7। ठीक है पंकज, आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन एक और बड़ा अपडेट दे देते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के क्या हालात हैं वो भी दर्शकों को बता देते हैं। देश में जहां कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें बीते 24 घंटे में कोरोना से देश भर में 47 लोगों की मौत हुई है। 1336 नए केसेस भी कोरोना के सामने आए हैं। देश में कुल कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो अब बढ़कर 18,601 पर पहुंच गई है। एक्टिव केसेस की अगर बात करें तो 14,759 एक्टिव केसेस हैं, जबकि 3,252 लोग कोरोना से रिकवर हो गए हैं। कोरोना से देश में अब तक 590 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो कोरोना का कहर प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो 1232 के पास पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में अब तक 21 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। मुरादाबाद में 3, कानपुर में 1 की जान कोरोना वायरस की वजह से जा चुकी है। जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश में अब तक 52 जिलों में कोरोना वायरस का संक्रमण बना हुआ है। राधाकृष्ण त्रिपाठी हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। राधाकृष्ण त्रिपाठी, इस वक्त आप लखनऊ में मौजूद हैं। किस तरह के हालात फिलहाल प्रदेश में बने हुए हैं? लगातार समीक्षा मुख्यमंत्री कर रहे हैं और राज्यों का जायजा भी ले रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरह से प्रदेश में स्थिति बनी हुई है उसको लेकर काफी सख्ती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बढ़ती जा रही है। फिलहाल किस तरह की स्थिति प्रदेश में बनी हुई है कोरोना की अगर बात की जाए तो? देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं कोरोना पे एक अपडेट कर दूं आपको कि अभी जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1192 हो गई है। ठीक है। तो बहुत जल्दी ये मतलब 1200 के आंकड़े पे पहुंच सकती है, जिसमें कि राजधानी लखनऊ के 169 मरीज हो गए हैं और आगरा जो कि सबसे नंबर 1 पे चल रहा है कोरोना केसेज के मामले में, उसकी संख्या बढ़कर 295 हो गई। ये बहुत चिंताजनक है। और अब जो दूसरे नंबर पे उधर नोएडा से एनसीआर की जो रिपोर्ट, नोएडा के 100, कानपुर में 60 आए हैं। तो इस तरह से लगातार कोरोना के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और इस दौरान में कोरोना के पेशेंट्स बढ़ने के दौरान सरकार रोज नए फैसले ले रही है और कई सारे फैसले लिए हैं सरकार ने आज भी कि ताकि कोरोना को जल्दी से जल्दी रोका जा सके। जिनमें से एक फैसला ये है कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेज हैं उनमें सब में कोरोना टेस्टिंग लैब कंपलसरी कर दी गई है और जहां पे मेडिकल कॉलेजेज नहीं है जिन मंडल में, वहां पे मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं कि जो जिला अस्पताल हैं उनमें ही कोरोना
कोरोना टेस्टिंग लैब तैयार की जाए और इसके लिए जो भी खर्च या जो भी इक्विपमेंट है वो सरकार उपलब्ध कराएगी। ठीक है, लेकिन अगर बीते 24 घंटे की बात की जाए तो एक बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव के केसेस जो हैं सामने आए हैं। अब इसको लेकर किस तरह की रणनीति सरकार की तरफ से बनाई जा रही है ताकि इन पर लगाम लगाई जा सके? देखिए, सरकार एक तो पहला कदम जो सुबह से आज दिखाई भी दे रहा, कई जिलों को निर्देश जिलाधिकारियों को दे दिए गए हैं, पुलिस अधिकारियों को दे दिए गए हैं। सबसे पहली प्राथमिकता सरकार ने ये की कि जो जमात से जुड़े लोग हैं, क्योंकि तबलीगी जमात से जो आंकड़ा है उत्तर प्रदेश में, उसमें 820 केसेस तबलीगी जमात के या उसके संपर्क में आने वाले लोगों के हैं। तो सबसे पहले वो कार्रवाई शुरू कर दी गई, जिसका अभी थोड़ी देर पहले प्रयागराज में कार्रवाई की गई। बड़ी कार्रवाई, 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 14 से ज्यादा विदेशी हैं और बाकी 15-16 लोग वो हैं जो या तो यहाँ स्थानीय थे, प्रयागराज के थे, या उन्होंने उनको संरक्षण दे रखा था, उनको छिपाया था। और इसी तरह से सहारनपुर में कार्रवाई चल रही है। तो तबलीगी जमात को लेकर के जो मुख्यमंत्री का निर्देश था, कल भी मुख्यमंत्री ने बड़े सख्त लहजे में कहा था कि हमें कार्रवाई चाहिए अगर इस तरह का कहीं वो है, और जो अधिकारी कार्रवाई करने में सक्षम नहीं होंगे उनके खिलाफ सरकार कदम उठाएगी। तो एक तो ये होने लगा जिसका असर दिखने लगा। दूसरी चीज, लॉकडाउन पे कल कई जगहों से खबर आई थी, कल कई जिलों से, जहां से लॉकडाउन की स्थिति अच्छी नहीं थी। जिस तरह से लॉकडाउन होना चाहिए था उससे मुख्यमंत्री संतुष्ट नहीं थे और सरकार ने इस पे साफ तौर पे कह दिया था कि लॉकडाउन पूरी तरह से लॉकडाउन होगा। और जहां पे छूट भी दी जा रही है वो स्पेसिफिक जो छूट दी गई है जिन चीजों के लिए और जितने लोगों को, वो संख्या उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किसी भी हाल में उसकी हर घंटे समीक्षा की जाएगी जिला प्रशासन के स्तर से। तो वो असर आज कहीं न कहीं से देखने को मिल रहा। खुद राजधानी लखनऊ में भी आज सड़कों पे उस तरह से गाड़ियां या उस तरह से लोग नहीं निकल रहे हैं और पुलिस काफी मुस्तैद है। राधाकृष्ण, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे। सख्ती सरकार की तरफ से लगातार बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना के जो केसेस हैं उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। क्या जिस तरह से दिल्ली में भी खबर सामने आई थी कि लोग, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर लोग अभी भी लॉकडाउन के बावजूद भी इसका पालन ठीक से नहीं कर रहे हैं, और कुछ ऐसे एरियाज हैं जो ग्रीन जोन है लेकिन उसके बावजूद भी लोग एक दूसरे के घर आना बंद नहीं कर रहे हैं, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। तो क्या ऐसे कुछ स्पॉट्स वहां पे भी सामने आए हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर पुलिस फिलहाल निकराम बैठी हुई है कि यहां पर केसेस नहीं है लेकिन लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते जा रहे हैं? जी बिल्कुल, बरेली में और बाराबंकी दो ऐसे जिले थे जहां कुछ इस तरह की खबरें आई थी, इस तरह की सूचनाएं आई थी। बरेली में भी आई थी कि कुछ लोग इकट्ठा हैं, कुछ लोग साथ में बैठे हुए या साथ में खड़े हुए हैं, लेकिन उसके बाद ही ये कल निर्देश जारी हुए और आज इस तरह की अभी तक कोई सूचना नहीं आई, अभी तक इस तरह की कोई खबर नहीं आई है प्रशासन के पास या सरकार के पास कि इस तरह की कोई भीड़ या कहीं इस तरह का वो हो रहा। क्योंकि हर जगह पे जहां पे जो पॉइंट्स कल वो किए गए थे उन पॉइंट्स पे पहले से पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। दूसरी चीज, जो सब्जी मंडियों की बात कही गई, जो सब्जी मंडियां हैं, ज्यादातर सब्जी मंडी और फल मंडी को लेकर के इस तरह की दिक्कतें आ रही थी, तो वहां पे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है और वहां पे एक टोकन सिस्टम की जैसी बात की जा रही है कि अगर कोई, जैसे जो जनरल स्टोर या जो स्टोर्स हैं या जो सब्जी मंडी, वहां एक निश्चित संख्या में ही लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा। बाकी के जो लोग आ रहे हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग के करा करके उनको बाहर ही खड़ा रखा जा रहा है। जब वो जो लोग अंदर पहले से हैं वो उनके निकलने के बाद ही इनको अंदर भेजा जा रहा। ठीक है, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपसे अपडेट लेंगे। कानपुर का भी रुख कर लेते हैं। कानपुर में एक कोरोना का पॉजिटिव केस पाया गया है और इसके बाद लगातार प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह से देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, प्रदेश में भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तक 17,000 से ज़्यादा, माफ़ कीजिएगा 18,000 से ज़्यादा लोग देश में कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। 590 लोगों की कोरोना की वजह से अब तक मौत हो चुकी है। कोरोना की जांच को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। कई जो हॉटस्पॉट इलाके चिन्हित किए गए हैं, बड़ी संख्या में लोगों की जांच वहां पर की जा रही है। नई जांच लैब्स को भी विकसित किया जा रहा है।
खास तौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 14 और नई लैब्स खोली जाएंगी। ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिया है कि जो भी एरियाज हैं जहां पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं है वहां पर लैब्स को खोला जाए। प्रदेश के 14 राजकीय मेडिकल कॉलेजेस में नई लैब खोलने को लेकर अनुमति भी दी गई है। ये लैब राजकीय मेडिकल कॉलेज सहारनपुर, बांदा, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, अयोध्या, बस्ती, बहराइच, बदायूं, कन्नौज, फिरोजाबाद के अलावा सहारनपुर में खोली जाएगी। जालौन सुपर स्पेशलिटी पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में भी टेस्टिंग लैब खोलने को लेकर विचार सरकार की तरफ से किया जा रहा है। पीजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नोएडा और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा में भी जांच केंद्र खोला जाएगा और इसी के खुलते ही प्रदेश में कोरोना वायरस की जो जांच है उसमें कमी आने की उम्मीद की जा रही है। राधाकृष्ण त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राधाकृष्ण, हम सुबह से ही इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से फैसला लिया है कि जहां भी टेस्टिंग लैब्स नहीं हैं वहां पर तुरंत प्रभाव से नई टेस्टिंग लैब्स खोली जाएं और अब जो नई टेस्टिंग लैब्स खुलेंगी उसके बाद जो 28 हो जाएगी इनकी संख्या, लेकिन कितनी तेजी से इन्हें विकसित किया जाएगा और कितने दिन का समय लग सकता है, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है अभी तक? जी देखिए, अभी तक जो जहाँ पे जो जैसे जो मेडिकल कॉलेजेज हैं वहाँ पे ये टाइम काफी कम होगा और जो सरकार का एक अनुमान है कि वो 5 से 7 दिन में वहाँ पे टेस्टिंग लैब शुरू करा देंगे और वहाँ टेस्टिंग होने लगेगी। लेकिन जहाँ पे जो मेडिकल कॉलेजेज नहीं है, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को वो करेंगे वहाँ थोड़ा टाइम लग सकता है। इक्विपमेंट उस स्थिति में नहीं होंगे या बाहर से मंगाने पड़ेंगे, लेकिन वो भी 1 हफ्ते के अंदर सरकार ने उनको भी टारगेट दिया कि 1 हफ्ते के अंदर लैब शुरू हो जानी चाहिए। ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 और बड़े फैसले लिए हैं कोरोना को लेकर के, वो मैं आपको अपडेट कर दूं कि एक तो उत्तर प्रदेश सरकार में अभी तक गेहूं और चावल के साथ राज्य सरकार अगले महीने से दाल भी मुफ्त देगी लोगों को। जो कार्ड धारक हैं उनको 1 किलो दाल हर महीने मुफ्त देगी योगी सरकार पूरे प्रदेश में, जिनको पर कार्ड पे 1 किलो दाल मिलेगी। तो ये एक बड़ा फैसला और राहत भरा फैसला है। दूसरा फैसला योगी सरकार ने ये लिया है कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जो काफी दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो शहरी इलाकों से बहुत दूर है, जहां पहुंचना दुष्कर होता है, उन इलाकों के खास तौर से आदिवासियों के सर्वाइवल के लिए एक फैसला किया गया कि महुआ और तेंदुपत्ता का वो जो इकट्ठा करेंगे और सरकार उनसे तेंदुपत्ता और महुए की खरीद करेगी। तीसरा फैसला एक राहत भरा उत्तर प्रदेश सरकार ने ये लिया है कि जो बस अड्डे, जो परिवहन विभाग के बस अड्डे और वो थे, वहाँ पार्किंग और जो ढाबे चलते थे, जो सरकारी उस पे जिनकी सरकारी फीस होती थी, उनको शुल्क नहीं लेगी इस दौरान, कोरोना टाइम के दौरान या लॉकडाउन के दौरान की जो स्थिति है उस पे ठेकेदारों से राज्य सरकार शुल्क नहीं वसूल करेगी। ठीक है, ये बड़े फैसले सरकार की तरफ से लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया राधाकृष्ण इस तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार लगातार कोरोना को लेकर सजग नजर आ रही है, जिसमें अब एक फैसला गरीब वर्ग के लिए सामने आया है निकलकर, जिसमें सरकार ने ये फैसला किया है कि 1 किलो दाल तबके को दी जाएगी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन कुछ और खबरों के साथ फोन लौट रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का विधि विधान के साथ गंगा तट पर दाह संस्कार किया गया। आनंद सिंह बिष्ट के बड़े बेटे मानेंद्र सिंह बिष्ट ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान उनके पुत्र शैलेंद्र सिंह और पुत्र महेंद्र सिंह समेत गांव के कई लोग इस दौरान मौजूद दिखे। इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल समेत कई मंत्रियों ने स्वर्गीय आनंद सिंह रावत को श्रद्धांजलि दी। जानकारी देते कि सोमवार सुबह दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका निधन हो गया था। लंबे समय से वो बीमार बताए जा रहे थे। कल सुबह 10:40 पर योगी आदित्यनाथ के पिता ने अंतिम सांस ली। आनंद सिंह बिष्ट का पार्थिव शरीर सोमवार शाम करीब 7 बजे उनके पैतृक गांव पंचूर लाया गया था। निधन से समूचा क्षेत्र शोक में डूबा हुआ है। कंटक कितना करेगा भाई?
जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में हिमस्खलन के शिकार भारतीय सेना के जवान शहीद उत्तम सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचाया गया। शव के पहुंचते ही उनके जगदीशपुरा थाना इलाके के गूंगे मऊ में कोहराम मच गया। शहीद का पार्थिव शरीर देखकर परिजन में शोक की लहर देखने को मिली। इस दौरान वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम थी। देश सेवा करते करते अपने प्राण निछावर कर देने वाले उत्तम सिंह 18 अप्रैल की रात को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में ड्यूटी के दौरान हुए हिमस्खलन के चलते शहीद हो गए। तिरंगे में लिपटे उनके पार्थिव शरीर को देखकर उनकी मां, पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। गाजियाबाद से दिल्ली आने जाने की अब अनुमति नहीं मिलने वाली है। दिल्ली जाने वाले 6 मरीजों के कोरोना से संक्रमित होने की जानकारी मिली, जिसके बाद जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए ये कदम उठाया है। गाजियाबाद जिले के डीएम ने यह साफ कर दिया है कि किसी को भी यहां से दिल्ली जाने की अनुमति नहीं होगी। जिला प्रशासन ने गाजियाबाद से दिल्ली जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। विशेष अनुमति मिलने पर ही यहां से बाहर निकलना संभव होगा। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के बाद ही ये कदम उठाया गया है। इस रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बड़े संक्रमण का खतरा हो सकता है। इसके अलावा जिले में सोमवार को 3 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस भी सामने आए हैं। रिपोर्ट के सामने आने के बाद इन मरीजों को अस्पताल के क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती कराया गया। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये आंकड़ा अब 46 पर पहुंच गया है। लिस्ट में जमातियों की संख्या 27 है। इनमें से 14 जमाती पिछले 2 दिनों के अंदर इस खतरनाक वायरस से संक्रमित हुए हैं। संभावना है कि यह संख्या और बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि कई लोगों की जांच रिपोर्ट अभी तक पेंडिंग है। मुरादाबाद के तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी में भर्ती 2 कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। सोमवार को गोविंद नगर इलाके की रहने वाली एक महिला और रामपुर के टांडा निवासी एक बुजुर्ग की मौत हुई है। इस तरह कोविड-19 संक्रमण से मुरादाबाद में अब तक मरने वालों की जो संख्या है वो 5 हो गई है। इससे पहले रविवार को ताजपुर CHC में तैनात डॉक्टर निजामुद्दीन की कोरोना संक्रमण से मौत की पुष्टि की गई। 8 दिन पहले ही उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और तभी से वो आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थे। 35 साल के निजामुद्दीन की मौत के बाद उनके परिवार के 5 लोगों को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। मुरादाबाद के CMO डॉक्टर MC गर्ग ने जानकारी दी कि डॉक्टर निजामुद्दीन की हालत गंभीर थी। कई दिनों से वो वेंटिलेटर पर बने हुए थे। बचाने की पूरी कोशिश की गई। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की जो संख्या है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। मंगलवार को 58 संदिग्धों की रिपोर्ट आई है, जिसमें से 15 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी के साथ जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो बढ़कर 73 हो गई है। ज्यादातर मरीज कोरोना हॉटस्पॉट वाले इलाकों से है। अभी तक मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जबकि 5 की मौत की पुष्टि हुई है। 67 एक्टिव केसेस हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की अगर बात की जाए तो यहां एक गर्भवती महिला के पॉजिटिव मिलने के बाद महिला के 23 परिजनों समेत नर्सिंग होम के पूरे स्टाफ को क्वारंटाइन कर दिया गया है। सभी के सैंपल्स को जांच के लिए भेजा गया है। दूसरी तरफ सदर बाजार में सब्जी बेचने वाली महिला के पति समेत 23 और रिश्तेदारों को भी क्वारंटाइन किया गया। इसी के साथ राजबन बाजार को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है, उसे सील कर दिया गया है। जिले में कोरोना के कुल पॉजिटिव केसेस की जो संख्या है वो 74 हो गई है। हॉटस्पॉट भी बढ़कर 21 हो गए हैं। एक महिला आज जो है पॉजिटिव आई है टेस्टिंग में, और ये जीवन ज्योति नर्सिंग होम में अपना एंटीनेटल चेकअप के लिए गई थी। वहाँ पे डॉक्टर साहब ने उनको प्रेस्क्राइब किया था कोविड पॉजिटिव फीवर की वजह से, और ये पॉजिटिव आई है। वहाँ पे एडमिट नहीं थी, एंटीनेटल चेकअप के लिए वहाँ पे गई हुई थी। तो ये महिला कहाँ की है? ये राजबन इलाके की है रहने वाली। क्या उसके परिवार को भी टेस्ट के लिए लिया क्या? जी हाँ, उसके परिवार के हम लोगों ने करीब 23 लोग जो हैं क्वारंटीन कर दिए हैं,
और जीवन ज्योति हॉस्पिटल के भी 16 लोग हमने क्वारंटीन कर दिए हैं। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।